हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022, यानी 2022 में जो कोर्स था उसी क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। यह क्या है? PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह BD 104 यानी पाठ्यक्रम में भाषा, इंग्लिश में लिखा है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इसमें का जितने भी क्वेश्चन है 2022 में जो पूछा था उसी को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में है कि इनपुट हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और नंबर यानी भाषा और भाषा अधिग्रहण के बारे में शिक्षार्थी के संपर्क में आने के बीच के संबंध होता है, ठीक है। 2 नंबर में कि निम्न में से कौन एक प्रकार की भाषा का संकेत है। सही उत्तर होगा वाक्य की बनावट। अगर अभी तक ले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में छोटा सा जरूर कमेंट करें कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना है, उसमें 104 के सभी का सभी यूनिट का क्वेश्चन हम चला चुके हैं। इसमें केवल हम लोग प्रीवियस ईयर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 नंबर पर। 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। सही उत्तर का इनमें से कोई नहीं। सब में है, सब है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में है कि जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि सुनाते हैं उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर का उच्चारण कहलाता है। पाठ में कि संप्रेषण उस समय होता है जब एक स्थान और समय की घटनाएं दूसरे स्थान और समय की घटनाओं में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो एक बार आप सभी लोग इस सवाल का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें इसका राइट आंसर ब्राउन होगा कि किम्बल यंग होगा कि जॉर्ज मिलर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर कमेंट करेंगे 5 नंबर सवाल का, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर। 6 में कि NEP 2020 को एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संचार द्वारा स्थापित किया गया। NEP 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4 मॉडल, ठीक है। ये क्या है? तो NEP 2020 के अनुसार है। चलिए, इसके बाद आते हैं 7 नंबर पर। एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर होगा छात्रों की उच्च उपलब्धि पर। 8 में कि लेखन शिक्षण की विधियां हैं। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, ये भी सही है। स्वतंत्र अनुकरण विधि, ये भी सही है। उसके बाद मांटेसरी शिक्षण विधि, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आइए 9 नंबर पाते हैं। 9 नंबर में है कि त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। 10 में कि किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पढ़ने की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा स्कैनिंग का। उसके बाद है कि 11 में कि अंग्रेजी भाषा सीखने से जुड़ा एक मानसिक अवरोध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया, एक विकलांगता। इसके बाद आइए 12 नंबर पाते हैं। 12 में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार भाषा सीखने में बहुभाषावाद को एक रूप में देखा जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 2 होगा अंग्रेजी सीखने सिखाने में संसाधन, ठीक है। इसके बाद आइए आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर में कि किसने कहा है भाषा मानवीय आदतों का समुच्चय है जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को विशेष रूप से दूसरे तक पहुंचाना है। सही उत्तर का चेसपर्सन द्वारा। इसके बाद 14 में कि एक रचनात्मक अंग्रेजी भाषा का शिक्षण बहुभाषावाद का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 उपयुक्त सभी,
यानी सभी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। सभी ऑप्शन में क्या है लिखा है कि सभी शिक्षार्थी को शामिल करने के लिए एक अच्छा रणनीति बनाया जाए। ब में कि विचारों, लोगों और चीज़ों के बीच संबंध बनाने का उपकरण किया जाए। स में कि सबसे अच्छा संसाधन आसानी से उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। इसके बाद 15 में है कि NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए व्यापक पाठ्यक्रम दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच का बाधाओं को तोड़ना। ठीक है। इसका अगर आप लोग PDF चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसको परचेज करना चाहते हैं इस बुक को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए आते हैं 16 पर। 16 में कि एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक वर्ग में क्या आते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर अ, यानी बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा मातृभाषा का उपयोग करने के साथ साथ दूसरी भाषा से परिचित कराना चाहिए। इसके बाद 17 में कि खराब लिखावट संबंध लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है। सही उत्तर होगा डिस्ग्राफिया का। इसके बाद 18 में कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सही उत्तर होगा स्वनिम है। क्या है स्वनिम। 19 में कि संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस तरह के हस्तक्षेप को किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर होगा बाधा के रूप में। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 पाते हैं। 20 में कि जबकि दो शब्दों को अलग करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार उन्हें एकजुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा हाइपन का। किसका हाइपन का। इसके बाद आइए 21 पाते हैं। 21 में कि अपनी मातृभाषा सीखने वाले और दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले शिक्षार्थी के बीच किस प्रकार के त्रुटियां आम हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, विकास संबंधी। इसके बाद 22 में कि अशाब्दिक संचार के रूप में स्पर्श के अध्ययन है। सही उत्तर का हैप्टिक्स है। क्या है हैप्टिक्स। इसके बाद आइए आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर में कि निम्न में से कौन सी विशेषता है। भाषा की कौन सी विशेषता है। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी अ में कि भाषा संचार का माध्यम है और ब है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। इसके बाद 24 में कि जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब उसे किसके संदर्भ में रखा जाता है। सही उत्तर का सामाजिक के। किसके सामाजिक के। इसके बाद 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का एक तत्व नहीं है। सही उत्तर का समय। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थियों के विकास की उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन देता है। सही उत्तर का विशिष्ट प्रतिक्रिया। उसके बाद है कि स्व की पहचान और हमारी ताकत और कमजोरियां, इच्छाओं और नापसंद की पहचान करना है। सही उत्तर का आत्म जागरूकता। इसके बाद आइए 28 नंबर पाते हैं। 28 में कि क्रोध प्रबंधन कौशल किसके प्रबंधन के लिए उदाहरण है। सही उत्तर का भावनाओं के। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन कौशल मौखिक और गैर मौखिक पहलू सम्मिलित हैं। सही उत्तर का संचार। इसके बाद है कि डेलर्स आयोग के अनुसार मनुष्य की भविष्य की प्रगति डैश पर निर्भर करती हैं। सही उत्तर का शिक्षा पर। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन और कौशल के रूप में परिभाषित करता है। सही उत्तर का सामाजिक। इसके बाद है चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन के कौशल के रूप में परिभाषित करता है। सही उत्तर हो जाएगा समाज।
इसके बाद आइए क्वेश्चन आते हैं, जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर होगा तनाव का। 33 में है कि आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी आत्मधारण भी होगा, दूसरे से प्रतिक्रिया भी होगा, सामाजिक की तुलना भी होगा। उसके बाद आइए 34 पाते हैं। ठीक है, SWOT विश्लेषण में टी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा टी का अर्थ होगा धमकी। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि SWOT इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि SWOT का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। आइए इसके बाद 35 में आते हैं, मौखिक कौशल, सामाजिक कौशल और शरीर की भाषा किस कौशल के महत्वपूर्ण पहलू है? राइट आंसर होगा पारस्परिक कौशल का। इसके बाद है, किसने कहा एक अन्य भाषा का होना दूसरे भाषा आत्मा को रखना है? सही उत्तर होगा चार्ली मैगलन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 नंबर पर, रचनात्मकता और विनाशकारी क्रोध को निम्न में से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? सही उत्तर होगा अ एवं स दोनों। अ में है क्रोध का लचीलापन और स में है क्रोध की तीव्रता। ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद में कि आत्म जागरूकता का पहला स्तर है, सही उत्तर होगा भेदभाव। इसके बाद है कि श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर होगा आँख से संपर्क स्थापित करना। इसके बाद 40 में निम्नलिखित में से कौन एक बाहरी कारक नहीं है जो संचार प्रभावित को प्रभावित करता है? सही उत्तर का समय। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन मेटा संचार को संदर्भित करता है? सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी अनैच्छिक भी होगा, शब्दों से परे भी होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42 पाते हैं। 42 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का मूल असामान्य और उत्पादक समाधान तैयार करता है? सही उत्तर का सृजनात्मकता सोच। 43 में कि छोटे बच्चे अपनी प्रारंभिक अवस्था में पेन और पेंसिल को इधर उधर या ऊपर नीचे की स्थिति में ले जाना पसंद करते हैं। लिखने का यह तरीका क्या है? सही उत्तर का स्क्रिबलिंग का है, स्क्रिबलिंग है। इसके बाद है कि क्वेश्चन है कि लिखने के लिए मुक्त लेखन दृष्टिकोण क्या बढ़ावा देता है? सही उत्तर होगा व्याकरणिक सटीकता। इसके बाद क्वेश्चन आइए 45 पाते हैं, लेखन का अंतिम चरण क्या है? सही उत्तर का उन्नत लेखन। 46 में कि परीक्षार्थी को रेखांकित शब्दों को सही विकल्प में बदलना होगा। इस कथन में किस कौशल का परीक्षण किया गया है? सही उत्तर होगा लिखना पर। इसके बाद आइए 47 पाते हैं, कक्षा में पूर्व पठन गतिविधियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शिक्षार्थियों को एक दूसरे से जोड़ना, शिक्षार्थियों को उस कहानी के बारे में जानने में सक्षम बनाना जिससे वे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान को पढ़ने वाले पाठ में उसके द्वारा सीखी गई बातों से जोड़ें। 48 में कि लेखन प्रक्रिया की शुरुआत करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? सही उत्तर का अंतिम मसौदे से प्रूफ रीडिंग। उसके बाद 49 में कि लेआउट को समझना किस स्तर की लेखन गतिविधि का उद्देश्य है? सही उत्तर का पाठ स्तर पर लेखन। आइए इसके बाद 50 पाते हैं। 50 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पठन का उपकौशल नहीं है? सही उत्तर का प्रतिलिपि। 51 में कि देखो और कहो पढ़ने की विधि कौन सी है? सही उत्तर का शब्दलिपि। 52 में कि संदर्भ में भाषा की वैश्विक समझ दिखाना किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? राइट आंसर का
बोला जा रहा है। 53 में है कि नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इसके बाद कि एक शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभा का एक संयोजन है। राइट आंसर का उच्च क्षमता माइनस उच्च रचनात्मकता बराबर माइनस उच्च प्रतिबद्धता। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम है? सही उत्तर का जागरूकता की समस्या। इसके बाद है कि पाठ का सार निकालने के लिए पढ़ने के किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर का स्किमिंग का। 57 में कि भाषा सीखने के लिए अनुपूरक पाठक के रूप में लघु कथाओं और अन्य व्याख्यानों का संग्रह निर्धारित किया जाता है। अनुपूरक पाठक का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा नैतिक शिक्षा का बढ़ावा देना। इसके बाद है कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास निम्न में से कौन सा चरण है प्रमुख है? इसमें से तो प्रस्तुति है। इसके बाद निम्नलिखित में से मूल शब्द में FIACS में कौन सा जुड़ा है? राइट आंसर होगा फ्लेंडर। उसके बाद आइए 60 पाते हैं। 60 नंबर की भाषा कौशल सीखने का सही क्रम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 सुनना बोलना पढ़ना लिखना। उसके बाद 61 में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में सीखने के लिए सुनने बोलने लिखने पढ़ने के आदेश का प्रस्ताव रखा था? सही उत्तर होगा J.A. ब्राइट ने। उसके बाद है कि सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अलावा भाषा के अन्य कौशल क्या है? राइट आंसर का चिंतन तथा तर्क, यानी वहीं और लिखा है तो तथा भी बोल सकते हैं। आइए इसके बाद आते हैं 63 नंबर पर। 63 में पारंपरिक स्तर पर लिखने का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर होगा मोटर कौशल का विकास। उसके बाद है कि निम्न में से 2 उत्पादक कौशल क्या है? सही उत्तर होगा बोलना लिखना। इसके बाद संपूर्ण भाषा परिक्षेप है। सही उत्तर होगा एकीकृत तरीके से भाषा कौशल का शिक्षण। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मांड संदर्भी परीक्षण। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, अपना अपना राय जरूर दीजिए लोग। चलिए इसके बाद आते हैं 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए आकलन के विचारों को उपयोग करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब रचनात्मक आकलन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 नंबर पर। 68 में है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। उसके बाद है कि कक्ष पाठचर्या की प्राथमिक अवयव निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी छात्र भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा और शिक्षक भी होगा। 70 में कि भाषा का मुख्य घटक है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी व्याकरण भी होगा, भाषा विज्ञान भी होगा, भाषा कौशल भी होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से भाषा अधिग्रहण के कितने स्तर हैं? सही उत्तर का 4 स्तर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षण का अर्थ है सजीव कक्षा। यह कथन किसका है? तो देखिए इसका भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 72 नंबर का राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 73 नंबर पर। जवाबदेही आकलन के स्तर है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी स्थानीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, ठीक है। 74 में कि हाव भाव का संप्रेषण का प्रकार है। सही उत्तर का सांकेतिक संप्रेषण। 75 में है कि वर्ष 1885 में देखिए डॉट है पठन पाठन के लिए वाक्य विधि के अपनाने का सुझाव निम्नलिखित में किसने दिया है? सही उत्तर का फर्नहम ने।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर। 76 नंबर में सवाल है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रदर्शित प्रत्यक्ष निर्देश पर बल देता है? सही उत्तर का व्यवहार पाठ्यक्रम पर। इसके बाद निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र विधि किसकी है? सही उत्तर का कमेनियम एवं हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। 78 में कि निम्नलिखित में से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? राइट आंसर का वाद विवाद। इसके बाद है किसने कहा है एक शिक्षक अनंत काल को प्रभावित करता है, वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ रुकता है? सही उत्तर का हेनरी एडम्स के। 80 में कि आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह कथन निम्न में से किसका है? सही उत्तर का सर विलियम बेंटन। उसके बाद किस उम्र में बच्चा अपनी भाषा विकसित करता है? सही उत्तर का 1 वर्ष में। इसके बाद आइए 82 पाते हैं। 82 नंबर में के दूसरी भाषा शिक्षण में TVLT है, तो सही उत्तर का कार्य आधारित भाषा शिक्षण। 83 में के निम्नलिखित में से कौन अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर का प्रत्येक शब्द का जोर से पढ़ना और उसका अनुवाद करना। इसके बाद कक्षा 1 से 1 में एक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक के चित्रों, कविताओं और कहानियों से प्रारंभ होता है और अंत में अक्षर के साथ समाप्त होता है। भाषा शिक्षण में इस प्रकार की व्यवस्था निम्न में से किस उपागम को दर्शाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम दृष्टिकोण में भाषा के। इसके बाद 85 में के निम्न में से किस विधि को दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने की प्रकृति विधि के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर का प्रत्यक्ष विधि को। इसके बाद आइए 86 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में नहीं है? राइट आंसर होगा भाषा एक जैविक रूप में निर्धारित करता है, यह प्रणाली एक प्रकार की। इसके बाद है 87 में कि पाठचर्या के विकास को प्रभावित करने वाले कहलाते हैं। सही विकल्प क्या है इसमें? तो सही उत्तर का पाठ्यक्रम की नींव। 88 में कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी को क्या स्तर दिया गया है? सही उत्तर का कार्यालय सहायक भाषा। ओके। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 89 पाते हैं। 89 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? राइट आंसर होगा 7। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अक्षर या ध्वनि पर आधारित है? राइट आंसर होगा फोनिक्स। क्या है? फोनिक्स। इसके बाद है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए। इसके बाद है कि RTE का मतलब क्या है? सही उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर असही है। इसके बाद आइए 93 पाते हैं। 93 कि जब युवा शिक्षार्थी को उनकी वर्तनी या विराम चिन्हों में सुधार कराना सिखाया जाता है तो वे क्या करेंगे? सही उत्तर होगा उनकी सटीकता में सुधार लाएंगे। इसके बाद है 94 कि आमतौर पर यह माना जाता है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा शिक्षण में दौरान कितनी की अवधि का उपयोग करता है? राइट आंसर का 2/3। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा कौशल ग्रहणशील है? राइट आंसर होगा सुनना और पढ़ना। उसके बाद है कि 86 में शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति संबंधित है। राइट आंसर का फ्लैंडर्स का। 97 में कि मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना जाता है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए उसकी माता का दूध। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर का महात्मा गांधी का है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 98 पाते हैं। 98 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना का प्रस्ताव किसने? प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका के लिए आयु सीमा क्या है?
राइट आंसर होगा 6 वर्ष की उम्र से पूर्व यानी पहले। 99 में की प्रसिद्ध पुस्तक कोर्स द लिंग्विस्टिक जर्नल के लेखक निम्न में से कौन है? राइट आंसर का प्रोफेसर द सेयूर। 100 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी भाषा के विकास में एक चुनौती नहीं माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। 100 नंबर का राइट आंसर क्या है कमेंट करेंगे। देखिए जितने भी हम बताए हैं उसमें आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोग दोस्तों देखते हैं। चलिए तो अगला आते हैं सेट पर। तो चलिए दोस्तों अब 2023 के क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। देखिए BD 104 का है यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। आइए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न में से कौन सा बिंदु वार्तालाप के समय ध्यान रखने योग्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अशिष्टता। 2 में है कि निम्न में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर होगा ज्ञान। इसके बाद आइए 3 नंबर पर। 3 में है कि प्रश्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह किसने कहा है? सही उत्तर का पार्कर ने कहा है। किसने कहा है? पार्कर। उसके बाद है क्वेश्चन की रिपब्लिक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा प्लेटो। कौन है? प्लेटो है। इसके बाद 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रश्न पूछने का है? सही उत्तर होगा प्रस्तावना के लिए। ठीक है, इसके बाद आइए 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर में कि छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी है? सही उत्तर का निबंधनात्मक प्रश्न है। 7 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित है? सही उत्तर होगा प्रस्तावना प्रश्न। 8 में कि निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी यानी नुकीले, संक्षिप्त, निश्चित उत्तर। ये सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न स्वरूप दोषपूर्ण नहीं है? राइट आंसर होगा सुझावात्मक प्रश्न स्वरूप। 10 में कि एक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी यानी ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य। 11 में कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाना चाहिए? सही उत्तर का वस्तुनिष्ठ। इसके बाद आइए 12 नंबर पाते हैं कि भाषा का मुख्य घटक है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी यानी भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, व्याकरण। सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 13 में कि भाषा अर्जन के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर का 4 प्रकार हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में है कि श्रोता हमेशा सही होता है, यह किसका कहा गया है? सही होता है G.R. ग्रीनबर्ग का। उसके बाद कि LAD का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर का अधिगम अर्जन प्रविधि। ठीक है। 16 में कि एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर होगा नियमित शिक्षण पर। इसके बाद NCF का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम? तो सही उत्तर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके बाद है कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? सही उत्तर होगा पेई ने कहा है। 19 में कि हार्वर्ड की समान शिक्षण विधि में कितने पद हैं? सही उत्तर होगा 5 पद है। इसके बाद आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में है कि प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा। 21 में कि भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? सही उत्तर का स्विफ्ट ने कहा है। इसके बाद है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? सही उत्तर का अनुच्छेद 351 में। 23 में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। इसके बाद क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों यानी भाषा संचार का माध्यम है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। दोनों ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है। 25 में कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। सही तरह का उपयुक्त सभी यानी परिपक्वता भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा और बुद्धि भी होगा। इसके बाद आइए 26 पाते हैं।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, राइट आंसर होगा बाल केंद्रित। 27 में करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, राइट आंसर होगा क्यूरेरे से। 28 में कि बालक का समाजीकरण का प्रारंभ होता है, सही उत्तर हो जाएगा स्कूल से। इसके बाद आते हैं 29 नंबर पर। 29 में कि अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है, राइट आंसर होगा शब्द। 30 में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुल भाषा कितना है, सही उत्तर का 22 भाषा है। 31 में किस आयोग ने त्रिभाषा शब्द की प्रशंसा की है, सही उत्तर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। 32 में कि NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण पार का क्या अर्थ है, सही उत्तर होगा यानी अ एवं ब दोनों, यानी विद्यार्थियों को एक विदेशी भाषा का अध्ययन की अनुमति मिले। ब में है कि अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच बाधाओं को तोड़ना है, ठीक है। इसके बाद है कि जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, राइट आंसर होगा 5 है। इसके बाद आते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर में है कि कक्षा कक्ष पाठ्यक्रम का प्राथमिक अवयव क्या है, सही तरह का उपयुक्त सभी, यानी छात्र भी होगा, अध्यापक भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा। इसके बाद है कि दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं, राइट आंसर होगा विकासात्मक। 36 में कि संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, किसने कहा है, सही उत्तर होगा काट एवं कानन। उसके बाद है कि भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है, राइट आंसर होगा बौद्धिक अवयव का। इसके बाद है कि भाषा विकास का जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत दिया, राइट आंसर होगा चॉम्स्की ने। इसके बाद आइए 39 पाते हैं। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, राइट आंसर होगा शिक्षक। 40 में है कि संप्रेषण की प्रकृति है, राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। उसके बाद 41 में संचार के तत्व संबंधित हैं, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी संदेश भी होगा, माध्यम भी होगा, प्रतीक भी होगा। इसके बाद आइए 41 नंबर पाते हैं। 42 नंबर पर 41 हो गया। संचार के प्रधान तत्व हैं, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी प्रेषक भी होगा, संदेश भी होगा, प्रापक भी होगा। इसके बाद संप्रेषण प्रतिमान के विकास का पितामह कौन है, राइट आंसर का विल्बर एल श्रेम। इसके बाद है कि हाव भाव का संप्रेषण का प्रकार है, सही उत्तर हो जाएगा सांकेतिक। उसके बाद 45 पाते हैं। संचार प्रक्रिया में पदों का सही क्रम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब प्रेषक, संदेश, माध्यम, डी कोडिंग। 46 में एनकोडिंग संदेश का प्रभावित करने वाले कारक कौन है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कौशल भी होगा, अभिवृत्ति भी होगा, ज्ञान भी होगा। इसके बाद आइए 47 पाते हैं। 47 में है कि शेनन बीवर के प्रेषक प्रतिमान के कितने तत्व बताए हैं, राइट आंसर होगा 5 गो। 48 में है कि संकेत भाषा संबंधित है, सही उत्तर होगा अशाब्दिक संप्रेषण से। 49 में है कि मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ क्या है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, निश्चित संप्रेषण, संप्रेषण का विशाल क्षेत्र, शीघ्र संप्रेषण। 50 में कि चीन भाषा के कौन से तत्व हैं, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, कोलन। इसके बाद है 51 में निम्नलिखित में से कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, सही उत्तर होगा साक्षात्कार। 52 में कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को दिखाता है वही उसका आत्म है, किसने कहा है, सही उत्तर होगा क्रेंच ने कहा है। उसके बाद आइए 53 पाते हैं। 53 में है कि आत्मज्ञान का स्रोत है, सही उत्तर होगा आत्म अनुभव। 54 में कि आत्म विकास के लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, सही उत्तर होगा इसका राइट आंसर होगा, देखिए इस है कुल्ले है, यही राइट आंसर है। और लिखा SWOT में विश्लेषण में टी का क्या अर्थ है, राइट आंसर होगा टी का अर्थ धमकी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर
56 नंबर पर। 56 नंबर में कि आत्म विकास की प्रमुख क्रिया है, सही उत्तर होगा आध्यात्मिक विकास। 57 में कि आत्म विकास के निर्धारक क्या है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी शरीर गठन भी होगा, भाषा भी होगा, पालन पोषण की विधियाँ भी होगा। इसके बाद 58 में कि जवाबदेही प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है, सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी जवाबदेही क्यों और जवाबदेही किसको, ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 59 में कि कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, सही उत्तर का व्यक्तिगत एवं समूह दोनों। उसके बाद एक अनुकूलन क्षमता निर्भर करती हैं, सही उत्तर का स्वयं की क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर। इसके बाद आते हैं 61 नंबर पर। 61 नंबर में क्वेश्चन है कि श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है, सही उत्तर का आँखों से संबंध स्थापित करना। 62 में कि प्रबंध कौशल से संबंधित क्रिया क्या है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी आयोजन भी होगा, संगठन निर्माण भी होगा, स्टाफिंग भी होगा। 63 में कि पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना एवं समन्वय करना ही प्रबंधन है, किसने कहा है, सही उत्तर होगा हेनरी फेयोल ने। 64 में कि प्रबंध की आधारभूत विशेषता क्या है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी उद्देश्यपूर्ण, प्रक्रिया, सर्वव्यापी और बहुआयामी। उसके बाद 65 में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक कौशल नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्वता। इसके बाद आइए 66 नंबर पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक कौशल नहीं है, सही उत्तर होगा व्यक्तित्वता हो गया। 66 में कि किस प्रकार की प्रतिपुष्टि विद्यार्थी के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को बल देती है, राइट आंसर होगा वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि। 67 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति मानव संबंध कौशल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा मानव की समृद्धि को समझना। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन एवं, इसमें खाली जगह दिया गया है, कौशल के रूप में परिभाषित करता है, सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक को। इसके बाद आइए 69 पाते हैं। 69 में है कि यूनेस्को की जीवन कौशल सूची में कौन सी जीवन कौशल तकनीक शामिल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक चिंतन। 70 में कि सहानुभूति दूसरों की भावनाओं की जरूरतों से संबंधित जागरूकता है, किसने कहा है, राइट आंसर होगा डेनियल गोलमैन ने। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष चिंतन से संबंधित है, सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक। 72 में कि सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने स्तर हैं, सही उत्तर हो जाएगा 5 है। 73 में कि निम्न निर्णय प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा समस्या की पहचान। उसके बाद आइए 74 पाते हैं, पठन के प्रकार क्या है, सही उत्तर हो जाएगा 4। 75 में कि भाषा कौशल शिक्षण का सही क्रम है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब, बोलना लिखना सुनना पढ़ना। इसके बाद है कि देखो और कहो पढ़ने की कौन सी विधि है, राइट आंसर आप सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, आप सभी इसका कमेंट करेंगे कि 76 नंबर का राइट आंसर क्या है, ठीक है। 77 में कि स्वर पाठन का सबसे प्राचीन विधि क्या है, राइट आंसर होगा स्वरो उच्चारण विधि। 78 में कि मौखिक भाषा का महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा श्रवण कौशल। इसके बाद आइए निम्नलिखित में से वार्तालाप के साधन कौन से है, सही उत्तर हो जाएगा कहानी प्रयोग। इसके बाद आइए 80 पाते हैं, एक शिक्षक की दृष्टि में प्रतिभा का एक संयोजन है, राइट आंसर का उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। 81 में कि आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की सब बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह कथन निम्न में से किसने कहा है, सही उत्तर का सर विलियम विंटर ने कहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में एक निम्नलिखित से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसने दी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968।
83 में कि निम्न में से पठन में कौन सा बाधक नहीं तत्व नहीं है? सही उत्तर चिंतन क्षमता। 84 में कि श्रवण कौशल शिक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? राइट आंसर का मॉन्टेसरी। 85 में कि वाक्य रचना का कौन सा घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जटिलता। 86 में कि मौन पाठन कौशल के प्रकार क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब एंड गहन पाठन। इसके बाद आइए 87 पाते हैं। 87 में है कि सरल से कठिन सूत्र पर आधारित लेखन कौशल पर कौन सी प्रविधि है पद्धति है? सही होगा पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली। 88 में कि निबंध पद्धति संबंधित है। सही उत्तर होगा लेखन कौशल से। 89 में कि निम्नलिखित में से मूल रूप से FIASC से कौन जुड़ा है? राइट आंसर का फ्लेंडर। उसके बाद 90 में निम्न में से दो उत्पादक कौशल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बोलना लिखना। 91 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? सही उत्तर होगा मापदंड संदर्भित चर्चा। इसके बाद आइए 92 पाते हैं। 92 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फ्लेंडर्स की प्रविधि की शिक्षण से संबंधित वर्गों की संख्या है? राइट आंसर का कितनी है? तो 7 है। उसके बाद है 93 में कि निम्नलिखित स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल में वाक्य विन्यास में निम्न में से कौन सा चरण प्रमुख है? सही उत्तर का प्रस्तुति। इसके बाद आइए 94 पाते हैं। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर का अनुदेशन में सुधार। 95 में कि निम्न में से कौन सा विशेषता मौखिक भाषा शिक्षण से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अप्रभावशाली भाषा का प्रयोग। उसके बाद है कि मौखिक भाषा प्रयोग में कौन सी विधि प्रभावशाली है? राइट आंसर का वार्तालाप। 97 में कि निम्न में से किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? सही उत्तर का वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। इसके बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर। कक्षा कक्ष संभाषण का प्रकार है? सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी प्रचार शिक्षक संभाषण, छात्र शिक्षण संभाषण, अप्रचार छात्र संभाषण। तीनों ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 99 में कि कक्षा कक्ष संभाषण का उपयोग क्या है? राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहन। उसके बाद 100 नंबर में कि निम्न में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीक है? सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी स्वस्थ अनुकरण भी होगा, उपयुक्त वातावरण भी होगा, अभ्यास भी होगा। तो आइए दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन था सभी का सभी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। इसके बाद हम अगला सेट को पढ़ने वाले हैं, तब तक आप लोग बने रहे। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछा था उस सभी को सभी। ABBD 104 के है, पाठ्यक्रम में भाषा के क्वेश्चनों का है। तो चलिए एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कर दे कि हाँ आप सभी लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 नंबर में कि कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ में यह मांग करता है कि क्या होगा? राइट आंसर बच्चों को मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। ठीक है। 2 में कि बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी क्या है? राइट आंसर का जांच सूची। 3 में कि भाषा शिक्षण में कहानी सुनने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी रचनात्मक और कल्पना शक्ति में वृद्धि होता है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना होता है, सहानुभूति को भावना में वृद्धि होता है। ठीक है। इसके बाद आइए 4 पाते हैं। भाषा अर्जन करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही उत्तर होगा समृद्ध भाषाई वातावरण। इसके बाद क्वेश्चन है कि भाषा विकास को संबंधित एक संवेदनशील अवधि क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 2 से 8 वर्ष। ठीक है। इसके बाद आइए 6 नंबर पाते हैं। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास कायाम नाम चमस्की से संबंधित है? सही उत्तर का भाषा विकास। उसको देखिए खाली जगह है, यहाँ खाली जगह विश्वास है कि बच्चे
सक्रिय अनुकूलित वातावरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। सही उत्तर होगा, किसने कहा है? पियाजे का है। उसके बाद 8 नंबर के बच्चे भाषा सीखने के जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। किसने कहा है? सही उत्तर होगा, चॉम्स्की ने कहा है। 9 में कि भाषा कक्षाओं में बच्चों की निम्न उपलब्धि स्तर का क्या कारण नहीं है? सही उत्तर होगा, पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया। इसके बाद है कि मौखिक भाषा में ये सब शामिल नहीं है। क्या? राइट आंसर का उत्तर लिखना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर इसमें खाली जगह दिया है का विकास ही पठन और लेखन का आधार है। क्या होगा? सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी अ में है कि सांकेतिक भाषा और ब में है लिखित भाषा। ये दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर छोटा सा कमेंट जरूर करें, अपना राय जरूर दें। आइए 12 पाते हैं। 12 में कि बोलना बच्चों के विकास और चिंतन का एक आवश्यक हिस्सा है। छोटे बच्चे मुख्य रूप से बातचीत से ही सोचते हैं। सही उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की का है। 13 में कि कक्षा में बच्चों की चुप्पी किस बात की इशारा करता है? सही उत्तर होगा कक्षा पूरी तरह शिक्षक केंद्रित है। इसके बाद है 14 में कि परिचर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? सही उत्तर होगा तेजी से बोलना। 15 में कि विभिन्न भाषाओं से संबंधित छात्रों को वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास कराना चाहिए? राइट आंसर होगा बहुभाषावाद का। इसके बाद 16 पाते हैं। 16 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी कक्षा को विशेषता नहीं है? सही उत्तर का कठोर अनुशासन। 17 में कि एक संसाधन के रूप में बहुभाषावाद के उद्देश्य हैं। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी जितने हैं सभी का सभी सही है। आइए पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए सभी छात्रों की मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न भाषाओं को समझ बढ़ाना चाहिए। रचनात्मक अपसारी चिंतन, स्थानीय भाषाओं को भी सराहना करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 18 में कि भाषा अधिगम प्रारंभ होता है। सही उत्तर का सुनने से। इसके बाद निम्नलिखित में से कक्षागत संप्रेषण का मुख्य तत्व नहीं है। क्या नहीं है? राइट आंसर का ज्ञान। 20 में कि निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? सही उत्तर का अखबार पढ़ना। इसके बाद आइए आते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर पाते रुकिए, 21 नंबर करते हैं, ऊपर ला देते हैं। 21 नंबर में कि संप्रेषण शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है। कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा सामान्य है। उसके बाद 22 में संप्रेषण भाषाओं में कौन सा पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत है? सही उत्तर होगा भौतिक। 23 में कि परिचर्चा में हमें रहना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब सकारात्मक रहना चाहिए। 24 में कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? किस प्रकार का प्रश्न है? सही उत्तर होगा स्मृत्यात्मक है। ठीक है। इसके बाद आइए 25 पाते हैं कि प्रश्न पूछते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या? उपयुक्त सभी, यानी ध्यान आकर्षित करना, प्रसन्न मुद्रा, प्रश्नों में विविधता। 26 में कि एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। सही उत्तर का जटिल प्रश्न। उसके बाद है शिक्षण की आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? सही उत्तर का विशेष से समान की हुए। 28 में शिक्षण सूत्र का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर का हर्बर्ट स्पेंसर को। उसके बाद लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? राइट आंसर होगा लैटिन शब्द से, यानी लैंगुआ से हुई है। उसके बाद आइए 30 नंबर पर आते हैं। 30 में है कि भाषा मन की रोशनी है। किसने कहा है? सही उत्तर का जॉन स्टुअर्ट ने। 31 में कि पाठ 4 में भाषा निहित केंद्रीय भाव है। राइट आंसर का अ एवं ब दोनों। अ में है अधिगम में भाव को केंद्रीयता को प्रोत्साहन करना, और ब में है एक से अधिक भाषा सीखना। ठीक है। इसके बाद है कि भाषा सीखने के लिए जाने वाली कार्यनीतियाँ क्या हैं? राइट आंसर का उपयुक्त सभी। कक्षा अनुकूलन माहौल बनाएं,
दैनिक जीवन की घटनाएं पर सार्थक चिंतन करें, भाषा सीखने की स्मृति में एवं समाज से जोड़े। उसके बाद है कि एक शिक्षक के लिए एक बहुभाषी कक्षा क्या है, राइट आंसर होगा संसाधन। इसके बाद आइए 34 पे आते हैं। 34 में कि एक शिक्षक के लिए 34 नंबर, 1 मिनट। एक बच्चे में भाषा की शुरुआत का क्रम क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी पहले क्या करें, चिल्लाना, कूकना, बलबलाना प्रथम शब्द है। 35 में एक निम्नलिखित में से कौन सी भाषाई विविधता के कारण है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सहजता के कारण। उसके बाद आइए 36 पाते हैं। 36 में सीखने की गतिविधियों के कक्षा प्रबंधन में शामिल नहीं है, राइट आंसर होगा छात्रों के मध्य प्रतियोगिता। इसके बाद आइए 37 पाते हैं। 37 में कि छात्र अध्यापक में कौन सा गुण पसंद करते हैं, सही उत्तर होगा निष्पक्षता। उसके बाद कि नेड ए फ्लेंडर द्वारा विकसित अवलोकन तकनीक को माना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा FIAC। इसके बाद है कि कक्षागत अंतःक्रिया विद्यार्थियों कब असहज महसूस करता है, सही उत्तर का गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। इसके बाद एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विविधता को समान एवं सम्मिलित करना चाहिए, सही तरह का सामाजिक सांस्कृतिक से। 41 में एक पत्र, ईमेल, मोबाइल, यूट्यूब आदि किसके उदाहरण है, राइट आंसर होगा चैनल का। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42 पाते हैं। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सही उत्तर होगा कूटवाचन कहते हैं। 43 में कि संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचार तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है, सही उत्तर होगा एडगर डेल का है। 44 में कि कौन सा सिद्धांत संप्रेषण को द्विपक्षीय प्रक्रिया मानता है, सही उत्तर होगा भागीदारी एवं अंतःक्रिया की सिद्धांत। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसी स्कूल संगठन में संचार आदर्श निम्न में से किस पर प्रभावित होना चाहिए, सही उत्तर होगा ऊपर से नीचे तक। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संचार का रूप है, सही उत्तर होगा अंगुरलता संप्रेषण। उसके बाद आइए 47 पाते हैं कि प्रभावी मौखिक संचार के लिए आवश्यक नहीं है, सही उत्तर होगा लंबे विराम। 48 में निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय बाधा। इसके बाद संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इन्हें अनुवादक की सहायता ले, दूसरों की राय का सदैव सम्मान करें, दृष्टि का उपयोग करें, ठीक है। इसके बाद आइए 50 पाते हैं। अध्यापन में प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा रूपवान होना। 51 में कि रोजगार समाचार किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सही उत्तर होगा योजना द्वारा। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान सफल रहा क्योंकि इसे संप्रेषित किया गया, सही उत्तर होगा जन संचार से। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ नहीं है, सही उत्तर होगा वैधानिक मान्यता। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेषण का दोष नहीं है, सही उत्तर होगा गोपनीयता। 55 में कि रंगों के माध्यम में संचार के परिणाम हो सकते हैं, सही उत्तर होगा अ एवं स दोनों, यानी सौंदर्यात्मक संकेत और सांस्कृतिक संकेत, दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है। आइए 56 पाते हैं। 56 में कि कक्षा के अंदर गूढ़ार्थ संप्रेषण क्या है, सही उत्तर का अंतर्निहित है। 57 में कि विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को क्या कहते हैं, सही उत्तर होगा अनुकूलन क्षमता कहते हैं। 58 में है कि कौन सा कौशल अनुकूलनशीलता कौशल से संबंधित नहीं है, राइट आंसर होगा पलायन। उसके बाद है कि जवाबदेही से प्राप्त होती है, सही उत्तर होगा जिम्मेदारी। 60 में कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होता है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी पर, यानी प्रबंधन पर, शिक्षक पर, प्रधानाध्यापक पर।
इसके बाद आइए अक्सर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायित्व की विशेषता नहीं है? राइट आंसर का अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध है। 62 में कि अच्छे प्रबंधक अपनी टीम के हर व्यक्ति को मूल्य जानते हैं। यह किस प्रबंधन का कौशल का उदाहरण है? सही उत्तर का अ एवं ब दोनों। अ में है तकनीक कौशल और ब में है संप्रत्यक कौशल। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 63 पाते हैं। 63 में कि एक कुशल प्रबंधक एक बेहतरीन होता है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी संप्रेषक, योजनाकार और नेता। 64 में कि सामाजिक बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिया? सही उत्तर होगा थर्नडाइक ने। इसके बाद जीवन कौशल के 3 मुख्य प्रकार कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा नेतृत्व कौशल। 66 में निम्नलिखित में से जीवन कौशल का उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर का किसी भी तरीके से सफल होना। इसके बाद है क्वेश्चन, देखिए आप 67 में खाली जगह दिया है कि बिना एक परिपूर्ण मानव बनना असंभव है। राइट आंसर है जीवन कौशल के बिना। इसके बाद 68 पाते हैं। प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करने पर बल देती है। ये वाक्य संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 68 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है। इसके बाद है कि अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है। कथन संबंधित है। राइट आंसर का संवेगात्मक बुद्धि से। 70 में कि पारस्परिक संबंधित गुण नहीं है। सही उत्तर का सुझाव के प्रति उदासीन। 71 में कि साथी बनो मसीहा नहीं किस जीवन कौशल से संबंधित कथन है? राइट आंसर का पारस्परिक संबंध कौशल से। 72 में कि सहानुभूति संबंधित है। सही उत्तर का हम से। इसके बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। तनाव प्रबंधन के सरल कदम है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी प्रकृति के साथ बिताया गया समय, विश्राम तकनीक और संगीत सुनना। इसके बाद शिक्षक के लिए समस्या समाधान कौशल को क्या आवश्यकता है? सही उत्तर होगा किसी समस्या के अनेक विकल्प ढूंढ पाएंगे। 75 में कि विनिर्णयन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा पद नहीं है? राइट आंसर का असंगत जानकारी। इसके बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर। चलिए 76 नंबर सवाल है कि प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन आदि कारक संबंधित हैं। सही उत्तर का औपचारिक चिंतन से। 77 में कि सृजनात्मक चिंतन दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर होगा तैयारी, उद्भावन, प्रबोधन, सत्यापन। 78 में कि आउट ऑफ द बॉक्स शब्द संबंधित हैं। राइट आंसर होगा सृजनात्मक तक से। 79 में कि अनुमान एक उपकौशल के रूप में किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा पढ़ना से। उसके बाद एक निम्न में से पढ़ने की देखो और कहो विधि संबंधित है। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, शब्द पठन से, वाक्य पठन से। उसके बाद आइए 81 नंबर पर आते हैं। कौन सा क्रम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन स, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद 82 में भाषा के द्वितीयक कौशल है। सही उत्तर का अ एवं स दोनों। अ में है कि लेखन कौशल और स में है पठन कौशल। दोनों ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 83 में कि निम्नलिखित में से कौन सा उभरता पठन के नियम से सही नहीं है? सही उत्तर होगा बच्चे सरल शब्दों को पढ़ने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद आइए आते हैं 84 नंबर पर। समझते हुए प्रश्न रणनीतियों में शामिल नहीं है। सही उत्तर का रट्टा लगाना। 85 में कि साझा पठन की रणनीति में। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों। अ में है बच्चों को पठन में शामिल करने की कोशिश होती है। ब में कि शिक्षक द्वारा पठन होता है। ठीक है। इसके बाद है 86 में निम्न लेखन कौशल में उच्च स्तरीय लेखन कौशल क्या है? सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र लेखन। ठीक है। 87 में कि लेखन सिखाने में उपयुक्त मदद हेतु इस ढांचे का इस्तेमाल होता है। मैं करता हूँ,
हम करते हैं, ये क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन तुम स्वयं करो। इसके बाद आइए 88 पाते हैं। 88 में कि स्वतंत्र लेखन के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या है? राइट आंसर का बच्चे की लिखी हुई सामग्री को पढ़कर फीडबैक देना। 89 में श्रीमती मारिया मांटेसरी किस देश के निवासी थी? सही उत्तर हो जाएगा इटली की। 90 में कि संश्लेषण विधि के अंतर्गत लिखने का क्रम क्या है? उत्तर है वर्ण शब्द वाक्य। 91 में कि श्रवण कौशल इनमें से एक बाधा है। सही उत्तर होगा अधिगमकर्ता का पूर्वाग्रह। 92 में कि इनमें से कौन सा ग्रहणशील कौशल है? सही उत्तर हो जाएगा लेखन। उसके बाद है कि रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत नवीन ज्ञान का द्वार है। सही उत्तर का समझना। इसके बाद है 94 नंबर पाते हैं। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या है? सही उत्तर का सुगमकर्ता। 95 में इनमें से कौन सा रचनात्मक कौशल से संबंधित नहीं है? सही उत्तर का सुनना कौशल। 96 में कि व्यस्तता कौशल समृद्ध होता है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी कक्षाभिनय नाटक अर्थबोध। इसके बाद है कि यदि अधिक महत्वपूर्ण कि विद्यार्थी यह समझे कि किसी विशेष निष्कर्ष पर क्यों या कैसे पहुंचा जाए, बजाय किसके लिए वह निर्णय को दोहराए, कथन संबंधित है। सही उत्तर का विस्तार कौशल से। इसके बाद है छात्रों के लिए योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा अवधि के अंत में आकलन करना। इसके बाद है 99 में योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग उपयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर का उपचारात्मक शिक्षण से। 100 में है कि भाषा शिक्षण को संतुलित पद्धति को क्या खासियत है? राइट आंसर का सही उच्चारण पर कार्य करना। तो चलिए दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन था सभी का सभी हम लोग रिवीजन कर लिए। इसके बाद अगले सेट पर आने वाले हैं, आप लोग जरूर बने रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आइए अब 2025 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये भी BD 104 के हैं। तो आइए क्वेश्चन पाते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कि इनमें से कौन सा द्विपक्षीय संचार का सामान्य रूप है? सही उत्तर होगा वार्तालाप। 2 में है कि इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? राइट आंसर होगा पत्र लिखना। उसके बाद 3 में कि जटिल जानकारी देने के लिए किस प्रकार का संचार सबसे प्रभावी होता है? राइट आंसर हो जाएगा लिखित संचार। 4 में कि इनमें से कौन वाद विवाद के लिए विचारणीय नहीं है? सही उत्तर का सूचना की उपलब्धता। 5 में कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक बाधा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्व अधिगम। 6 में कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी। नियोजन भी होगा, अग्रसरण भी होगा, व्यवस्था तथा नियंत्रण भी होगा। चलिए आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर में कि विद्यालय की शिक्षा जवाबदेही है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी प्राचार्य का भी, अध्यापक का भी, प्रबंधन का भी। उसके बाद है कि NCERT में कितने शिक्षणों को कौशल माने हैं? सही उत्तर का 6। देखिए यहाँ पर 6 को कौन कौन है दिखाते हैं। प्रस्तावना है, व्याख्यान है, कौशल है, प्रश्न है, श्यामपट है, दृष्टांत है, समापन या मूल्यांकन भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है POSD CORB का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर होगा लूथर गुलिक ने। उसके बाद NCTE में कुल कितने सदस्य हैं? सही उत्तर का 43 सदस्य हैं। इसके बाद है कौन शिक्षण कौशल नहीं है? राइट आंसर होगा उत्तर कौशल। 12 में है किस कक्षा शिक्षण की जटिलता को शिक्षण में किस प्रक्रिया के माध्यम से दूर कर सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी समान विधि भी होगा, पृष्ठपोषण भी और निर्देशन भी होगा। इसके बाद आइए 13 पाते हैं। 13 नंबर है कि संप्रेषण के माध्यम है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी श्रवण, दृश्य माध्यम, बहुमाध्यम, सभी ऑप्शन करेक्ट है। 14 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा अशुद्धता। 15 में कि जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी व्यक्तिगत क्षमता दक्षता, असामाजिक दक्षता, दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है।
उसके बाद SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किसने किया? सही उत्तर होगा रॉबिन्सन ने। उसके बाद डिस्ग्राफिया का संबंध है, सही उत्तर होगा लेखन संबंधी अक्षमता से। 18 में कि अवधि कौन सी उपभाषा में बोली जाती है? सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी में। इसके बाद आइए 19 नंबर पर आते हैं। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या कितनी है? 7 वर्ग हैं। 20 में कि हार्वर्ड की समान शिक्षण विधि में कितने पद होते हैं? राइट आंसर होगा 5 है। उसके भाषा मुख्य घटक है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी व्याकरण भी होगा, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल भी होगा। इसके बाद है बहुभाषिकता का क्या लाभ है? राइट आंसर होगा कुशलता में वृद्धि होती है। उसमें हिंदी की बोलियां हैं, राइट आंसर होगा 17 है। वर्तमान में कुल कितने हैं? 18 हो गई है, ठीक है। 24 में है कि भाषा को विभाजित किया जाता है, सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों में, प्रयोग की दृष्टि से भी व्यवहारिक दृष्टि से भी। उसके बाद आइए 25 पाते हैं। 25 नंबर पर संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 351। देखिए इसमें अनुच्छेद 343 भी दिया गया है। अगर ये नहीं रहेगा ना 343 तो आप मार सकते हैं 351। उसके बाद आइए आते हैं 26 में। हिंदी अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है? राइट आंसर का उपयुक्त सब, यानी ध्वनि लोपन, ध्वनि विकिरण विकृति, ध्वनि आभास, सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है कि चिंतन का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा विचार करने की कला। 28 में कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी पूर्व ज्ञान की जांच करना, अभिप्रेरणा की जागृत करना, कठिनाइयों को जांचना। उसके बाद अंतः क्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है, सही उत्तर होगा संरचना। 30 में कि अंतः क्रिया विश्लेषण पर विधि के प्रवर्तक है, सही उत्तर होगा फ्लैंडर्स। उसके बाद फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रवृत्ति को कहते हैं, सही उत्तर होगा शाब्दिक व्यवहार कहते हैं। इसके बाद एक कक्षा संप्रेषण मुख्यतः होना चाहिए, सही उत्तर होगा प्रभावशाली होना चाहिए। आइए 33 पाते हैं। 33 में कि संप्रेषण का मुख्य साधन क्या है? राइट आंसर होगा भाषा। उसके बाद इनमें से कौन शाब्दिक संचार का तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वक्ता का नाम। उसके बाद है कि हैसविन के अनुसार जीवन कौशल का सूची के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे 35 का राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा कि 8 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 36 में। ग्राहम वाट्स ने सृजनात्मक प्रक्रिया को कितने स्तर बताए हैं? सही उत्तर होगा 4 स्तर बताए हैं। मॉन्टेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक होती है? राइट आंसर होगा भाषाएं में। इसके बाद भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर होगा 4 प्रकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? राइट आंसर होगा 36 मिनट। उसके बाद 40 नंबर में है कि निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, सही उत्तर होगा पुनर्बलन। 41 में कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा बेंडूरा ने। आइए उसके बाद आते हैं 42 नंबर पर। समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? सही उत्तर होगा समस्या जागरूकता। इसके बाद है कि पाठ्यक्रम नवीनीकरण छात्रों में किस प्रकार की लीडरशिप क्षमता का विकास करता है? सही उत्तर होगा सहभागिता आधारित। उसके बाद है कि मौन पठन के प्रकार कितना है? सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार है। इसके बाद है पाठचर्या निर्माण में प्रथम चरण कौन सा है? सही उत्तर होगा पाठचर्या शिक्षार्थी उद्देश्य। उसके बाद है पाठचर्या के प्रकार कितना है? सही उत्तर होगा 5 प्रकार है। उसके बाद पाठचर्या विकास में कौन शामिल होता है? सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्र शिक्षाविद। इसके बाद आइए 48 पाते हैं कि संप्रेषण संबंधित क्षमताएं हैं, राइट आंसर का डिस्लेक्सिया। उसका निम्न में से कौन सा प्रजातांत्रिक विधि नहीं है? राइट आंसर का व्याख्यान विधि। इसके बाद निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, राइट आंसर का वर्णन। इसके बाद श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक होता है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, नाटक, भाषण, वाद विवाद। उसके बाद व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि सर्वाधिक बल देती है, सही उत्तर होगा उदाहरणों पर।
उसके बाद अब प्रश्नोत्तर विधि को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा सुकरात विधि को। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पर। भाषा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संचार का मूल उपकरण है, दूसरे के साथ संचार की प्रणाली है, ध्वनिक एवं विचारों की अभिव्यक्ति भी है। उसके बाद है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 21 के ए में। इसके बाद आइए 56 पाते हैं। 56 में संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं कौन? जीन पियाजे। उसके बाद NCF 2005 का निर्माण किया गया, सही उत्तर होगा कक्षा 1 से 12 के लिए। उसके बाद विषय डिसिप्लिन आधारित पाठ्यचर्या का अभिकल्पना का मॉडल है, सही उत्तर होगा विषय केंद्रित। उसके बाद है कि अमुद्रित माध्यम है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी टेलीविजन भी होगा, स्लाइड भी होगा, रेडियो भी होगा। उसके बाद शाब्दिक संप्रेषण के रूप है, सही उत्तर हो जाएगा 2। 61 में कि कविता शिक्षण की विधि है, सही उत्तर होगा अर्थबोध प्रणाली। आइए 62 पाते हैं कि कौन से व्यवहार भावात्मक कौशल को बढ़ाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। उसके बाद है कि आत्मा विकास सफलता का मुख्य रहस्य है, किसने कहा है? इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गए। 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद है निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण हैं? सही उत्तर हो जाएगा 5 चरण हैं। 65 में कि सामूहिक वाचन के प्रकार है, सही उत्तर हो जाएगा समूह वाचन। 66 में कि सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना है, सही उत्तर होगा पुनरावृत्ति नीति। उसके भावनाओं और विचारों को दूसरे के साथ बांटना क्या कहलाता है? सही उत्तर का संप्रेषण। इसके प्राचीन भाषा को क्या कहते हैं? राइट आंसर का मूल भाषा कहते हैं। इसके बाद आइए 69 पर किसी क्षेत्र के एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है? सही उत्तर का बहुभाषिकता कहलाता है। 70 नंबर विचार विमर्श के घटक क्या है? राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी शिक्षक, शिक्षा, विद्यार्थी और समस्या, सभी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आइए 71 पाते हैं। विचार विमर्श विशुद्ध रूप में सामाजिक कार्य है, कथन किसका है? इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 72 में संप्रेषण में बाधक तत्व है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, संवेग तथा भावनाएं, पारिस्थितिकी जन्य संदर्भ, वातावरण जनित कमियां। 73 में कि शिक्षक को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना गया है, इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 73 का क्या होगा? 74 में कि मूल प्रवृत्तियाँ का सिद्धांत है, सही उत्तर का अभिप्रेरणा का। 75 में कि व्यावसायिकता क्या है? सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी क्रियात्मक पक्ष भी होगा, भावात्मक पक्ष भी होगा, ज्ञानात्मक पक्ष भी होगा। आइए 76 पाते हैं कि शिक्षण युक्तियाँ होती हैं, सही उत्तर का प्रयोजनवाद। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1968 में। 78 में कौन संप्रेषण चक्र में शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा समय। उसके बाद है क्वेश्चन क्रोध प्रबंधन कौशल प्रबंधन का उदाहरण है, राइट आंसर का देखा लिखा है नोट में, प्रश्न गलत है। दिए गए विकल्प में क्रोध के कारण न की प्रबंधन के होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गलत है। उसके बाद एक अशाब्दिक संचार के रूप का अध्ययन है, सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न देखिए अस्पष्ट है, ये भी क्या है? सही नहीं है। इसके बाद आइए 81 नंबर पाते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है, सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। इसके बाद अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण के प्रत्येक वर्ग में कितना समय दिया जाता है? सही उत्तर होगा 3 सेकेंड। उसके बाद मौन वाचन के प्रकार है, सही उत्तर होगा 2 गो है। उसके बाद आइए 84 पाते हैं। मौखिक भाषा में सुधार का साधन है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी ड्रामा में प्रतिभाग करना, चर्चा में भाग लेना, दृश्यम चित्र देखकर वर्णन करना। अगर अभी तक ले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना राय जरूर दीजिए। आइए 85 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? सही उत्तर होगा फुटबॉल का ढकेलना। 86 में निम्न में से कौन सा विद्यार्थी का समस्या
अनुसंधान कौशल का विकास है, सही उत्तर होगा अनुरूपक चिंतन। 87 में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण कौशल पर विकसित करने का अर्थ क्या है, सही उत्तर हो जाएगा कठिन व्युत्पत्ति पढ़ने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद आइए 88 पाते हैं। 88 में कि शिक्षा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, राइट आंसर का 3 वर्गों में। उसके बाद किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी कार्यात्मक सिद्धांत, परिणात्मक सिद्धांत भी होगा, अरुचि का सिद्धांत भी होगा। चलिए इसके बाद 90 पाते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया, सही उत्तर का जर्मनी में। इसके बाद है शिक्षण की समस्या का हल करने की दायित्व होता है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, शिक्षक का, प्राचार्य का, प्रबंधन का। उसके बाद है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के तत्व कितना है, सही उत्तर होगा 6 है। उसके बाद शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करता है, कथन है, राइट आंसर का स्वामी विवेकानंद का। उसके बाद है 94 में कि पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शैली कहलाती है, सही उत्तर का शिक्षण विधियाँ। उसके बाद आइए आते हैं 95 पर। शिक्षण प्रविधियाँ की प्रवृत्ति है, सही उत्तर होगा अ एवं व दोनों, यानी कल्पना भी होगा वैज्ञानिक भी होगा। 96 में कि निःशुल्क तथा बाल शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, सही उत्तर का 4 अगस्त 2009 को। इसके बाद आइए आते हैं 100 का नंबर पर 97 पर। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में प्रदान की जाती है, सही उत्तर हो जाएगा अरबी में। उसके बाद निषेधात्मक शिक्षा देन है, सही उत्तर का प्रकृतिवाद। उसके बाद एजुकेशन ऑफ द मैन रचना किसकी है, सही उत्तर का रूसो का। 100 में कि ब्रेल लिपि का जन्म कहाँ हुआ था, सही उत्तर का फ्रांस में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन था सभी का सभी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो एक बार सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि यह वीडियो कैसा लगा है, और अच्छा लगा है वो भी कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा है वो भी कमेंट करें। एग्जाम देकर आए तो जरूर कमेंट करें कि इस वीडियो से कितना क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हूबहू टच हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको बाय। आप लोग एग्जाम का अच्छे से बनाकर